शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे। शिक्षक दिवस, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं। शिक्षिका शब्द शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप है। यह एक वचन और बहुवचन दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है। शिष्य के मन में सीखने की इच्छा को जो जागृत कर पाते हैं वे ही शिक्षक कहलाते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के मौके पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। जो शिक्षक गर्मजोशी और मित्रतापूर्ण होते हैं वे अपने छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण और सीखने के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। ऐसे शिक्षकों को छात्रों के बढ़ते ध्यान, उपलब्धि, सीखने की इच्छा और विषय वस्तु के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण के संदर्भ में अधिक प्रभावी माना जाता है। एक अच्छे शिक्षक में कई गुण होते हैं जिनमें धैर्य, सहानुभूति, अनुकूलनशीलता और सम्मान शामिल है। इसके अलावा कई तरह के हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स भी हैं जिन्हें प्रभावी शिक्षकों को निखारना चाहिए, जैसे कि कक्षा प्रबंधन से लेकर भावनात्मक बुद्धिमत्ता तक। अगर हम अपने सबसे अच्छे शिक्षक के बारे में सोचें तो उनमें कौन से गुण थे और हमने उनमें कौन-कौन से कौशल देखे। किसी भी उम्र या कौशल के स्तर को पढ़ाना सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत व्यवसायों में से एक हो सकता है। यह कोई रहस्य नहीं है कि शिक्षकों से विशेष रूप से महामारी के बाद के युग में आईटी समस्या निवारक और सलाहकार से लेकर मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ताओं के रूप में सेवा करने के लिए अधिक से अधिक काम करने की अपेक्षा की जा रही है। तो एक अच्छा शिक्षक क्या होता है? अच्छे शिक्षकों को अलग करने वाली चीजें आवश्यक कौशल पर निर्भर करती हैं, जबकि कई अलग-अलग शिक्षक शैलियां कौशल सेट एक अच्छे शिक्षक बना सकते हैं। एक अच्छे शिक्षक के मुख्य गुण निसंदेह आवश्यक हैं। यहाँ हम प्रभावी शिक्षक विशेषताओं, शिक्षकों के पास होने वाले हार्ड और सॉफ्ट कौशल और आप अपनी शिक्षण शैली को कैसे निखार सकते हैं के बारे में जानेंगे। पहला, रोगी। उपद्रवी छात्रों से लेकर विरोधी विचारों वाले प्रशासकों तक एक शिक्षक के तौर पर एक या दो बार आपके धैर्य की परीक्षा होनी तय है। हालांकि धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है जो एक शिक्षक के पास होना चाहिए, क्योंकि यह कई गुणों के लिए एक कदम है जो एक अच्छा शिक्षक बनाते हैं। अपने विद्यार्थियों के साथ धैर्य का अभ्यास करने के लिए कुछ सुझावों को आजमाएं। सकारात्मक सोच रखें। व्यक्तिगत मुद्दों को कक्षा से हमेशा बाहर रखें। धीमे हो जाइए और प्रतिक्रियात्मक न होकर प्रतिक्रियात्मक बनिए। कठिन परिस्थितियों में शांत होने वाली तकनीकी का अभ्यास करने का प्रयास करें, जैसे 10 तक गिनना। दूसरी बात, अनुकूलनीय। आपके शिक्षण कैरियर में एक बात हमेशा बनी रहेगी, हर दिन अलग होगा, चाहे वह कक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक हो या राज्य के मानक। शिक्षा क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। शिक्षकों को इन बदलावों के अनुकूल होने और अपने शिक्षण के तरीकों और पाठ को तदनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है। कक्षा में अनुकूलनशीलता का अभ्यास करते समय आपको यह करना चाहिए। पहला, खुले विचार वाला बने। विभिन्न शिक्षण शैलियों से
अवगत रहें, अपनी समस्या सुलझाने की क्षमता और तुरंत सोचने की क्षमता को निखारें। तीसरी बात, आदरणीय। ग्रेड स्कूल में वापस जाने के लिए 1 मिनट निकालें। जब आपके शिक्षक ने आपके दिमाग में सुनहरा नियम डाला था, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। इसलिए यदि आपके लिए अपने छात्रों से सम्मान की उम्मीद करना अवास्तविक नहीं है, तो आपके लिए उस सम्मान का बदला चुकाना भी महत्वपूर्ण है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने विद्यार्थियों के प्रति सम्मान दिखा सकते हैं। उत्तरों को गलत के रूप में चिन्हित करने के बजाय रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें। निष्पक्ष रहें और छात्रों को विकल्प प्रदान करें। स्वायत्तता को प्रोत्साहित करके अपने विद्यार्थियों में विश्वास दिखाएं। चौथी बात, सहानुभूतिपूर्ण। अपने विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखने के लिए कुछ निम्न प्रयास करें। अपने विद्यार्थियों की भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें मान्य करें। बिना निर्णय के सुने। अपने विद्यार्थियों को बताएं कि आपकी कक्षा एक सुरक्षित स्थान है। छात्रों और शिक्षकों के बीच सकारात्मक और सहायक संबंध छात्रों की शैक्षणिक सफलता और सामाजिक विकास को बेहतर बनाते हैं। सहानुभूति संबंध बनाने और विश्वास को बढ़ावा देने की कुंजी है। पांचवी बात, रचनात्मक। एक शिक्षक को रचनात्मक होने के लिए एक अद्भुत कलाकार होने की आवश्यकता नहीं। अपने कक्षा की सजावट, थीम, पाठ योजनाओं आदि में अपनी रचनात्मकता दिखाएं। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर बॉक्स के बाहर सोचकर अपनी रचनात्मकता के साथ तालमेल बिठाएं। अपनी कक्षा में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे बच्चों को अन्वेषण और प्रयोग करने का अवसर दें। कक्षा और गलियारे में छात्रों की कलाकृति का प्रदर्शन। अपनी कक्षा में ध्वनि संकेतों का उपयोग करने के अनूठे तरीके खोजना, जैसे टाइमर के रूप में किसी गीत का उपयोग करना। छठवीं बात आती है तैयार। एक अच्छा शिक्षक कक्षा में तैयार होकर आता है, ठीक अपने छात्रों की तरह। दिन की तैयारी में पाठ सामग्री और अन्य गतिविधियों की योजना बनाना शामिल है, जबकि इस तैयारी का अधिकांश हिस्सा कक्षा के बाहर होता है। शिक्षकों के पास अक्सर भविष्य के पाठ और ग्रेड असाइनमेंट तैयार करने के लिए समर्पित अवधि होती है। एक अच्छा शिक्षक के रूप में तैयार होने के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे सप्ताह की शुरुआत में सप्ताह की पाठ योजना तैयार कर लें। अपने व्याख्यानों, नोट्स और असाइनमेंट का पहले से अध्ययन कर लें। विषय पर अतिरिक्त सामग्री और अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएं। सातवीं बात, आकर्षक। यदि कोई पाठ आपको उबाऊ लगता है, यह कहना सुरक्षित होगा कि आपके विद्यार्थियों को भी ऐसा ही महसूस होता है। यही कारण है कि आपको उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। एक प्रभावी शिक्षक छात्रों की रुचि पाठों में बनाए रखने के लिए अलग-अलग शिक्षण विधियों को शामिल करता है। उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण छात्रों को स्वतंत्र रूप से या समूहों में काम करने देता है, ताकि वे अपनी कक्षा में सीखे गए ज्ञान को लागू कर सकें। सहभागिता बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतियों को भी लागू करें। अपने विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए हास्य का प्रयोग करें। रचनात्मक पाठ योजनाएं लिखें। सबसे आम शिक्षण शैलियों को आकर्षित करती हूँ। छात्रों के नेतृत्व में चर्चा को सुगम बनाएं और छात्रों से पूछें कि उत्तर सही क्यों है। आठवीं बात, अच्छा श्रोता।
प्रभाव संचार में अच्छी तरह से सुनना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह शिक्षकों को अपने छात्रों को समझने में मदद करता है। जब शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर ढंग से समझते हैं, तो वे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अपने शिक्षण को भी बेहतर बना सकते हैं। अच्छे श्रवण कौशल का अभ्यास करने के लिए भी कुछ सुझाव हैं। जब छात्र बात करे तो उनसे नजरें मिलाकर बात करें। मौखिक और अशाब्दिक संकेतों के प्रति सचेत रहें। जवाब देने के पहले कुछ सेकंड रुके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र का विचार पूरा हो गया है। 9वीं बात आती है सक्रियता। सक्रिय होने का मतलब है संभावित समस्याओं या जरूरतों का अनुमान लगाना, स्थिति के होने पर कार्य योजना बनाना। एक सक्रिय शिक्षक चुनौतीपूर्ण स्थितियों से बचने के लिए अभ्यास को निर्धारित करता है। अक्सर विघटनकारी व्यवहार जब संभव हो, आप इन शोध समर्थित रणनीतियों के साथ एक शिक्षक के रूप में सक्रिय हो सकते हैं। दिन के लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए जब छात्र आए तो दरवाजे पर उनका स्वागत करें। अपने विद्यार्थियों के साथ संबंध बढ़ाएं ताकि उन्हें पता चले कि आप उनकी परवाह करते हैं। व्यवहारिक अपेक्षाएं स्थापित करें और खराब व्यवहार के परिणामों की व्याख्या करें। 10वीं बात आती है सहयोगात्मक। अधिकांश कार्यस्थलों में सहयोग महत्वपूर्ण है और शिक्षण भी इससे अलग नहीं है। स्कूल में कई शिक्षक, पैरा प्रोफेशनल और प्रशासक होते हैं जो छात्रों के लिए एक सुरक्षित शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब शिक्षक एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान साझा करते हैं, तो वह छात्रों के लिए अच्छी तरह से गोल सीखने का अनुभव बनाता है। अपने शिक्षण कैरियर में सहयोग को प्राथमिकता दें। स्कूल में अपने सहकर्मियों को जानना और उनसे संपर्क रखना, खासकर यदि आप छात्रों को साझा करते हैं। साथियों की रचनात्मक आलोचना और सुझावों के प्रति खुले दिमाग का होना। छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने का अभ्यास कराने के लिए समूह परियोजनाओं की योजना बनाना। फिर आता है आत्मचिंतनशील। जब सहकर्मी और पर्यवेक्षक की आलोचना शिक्षकों को अंधे बिंदुओं की पहचान करने में मदद करती है। इसे आत्मचिंतन की जगह नहीं लेना चाहिए। आत्मचिंतन आसान नहीं है, लेकिन यह आपको आलोचनात्मक रूप से सोचने और आत्म जागरूकता को बढ़ाने की अनुमति देता है। शिक्षण विधियों, दृष्टिकोण और संचार में सुधार की गुंजाइश की पहचान करने के लिए अपने भीतर का अभ्यास करें। आत्मचिंतन का अभ्यास करने के कुछ तरीके हैं। एक डायरी लिखें जिसमें यह लिखा हो कि क्या अच्छा हुआ और प्रत्येक दिन क्या सुधार किया जा सकता है। दूसरी बात, सहकर्मी समीक्षा में भाग लें और सहकर्मियों से फीडबैक मांगे या अपने पाठों को रिकॉर्ड करें, यदि अनुमति हो तभी। सुधार के क्षेत्रों को इंगित करने के लिए छात्रों के दोहराव वाले व्यवहार या प्रश्नों की भी पहचान करें। अब आता है विकास मानसिकता। आत्मचिंतन होना और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देना एक साथ चलते हैं। विकास की मानसिकता ये वह अवधारणा है जिसके द्वारा आप हमेशा खुद को बेहतर बना सकते हैं। विकास की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे चुनौतियों को मस्तिष्क को अधिक मेहनत करना सिखाने के तरीके के रूप में देखते हैं और बदले में अपनी क्षमताओं में भी सुधार देखते हैं। एक शिक्षक के तौर पर आप हमेशा बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन
छात्रों में भी उसी विकास की मानसिकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। गलतियों और संघर्षों को सामान्य बनाना विकास का एक तरीका है। अपने शब्दकोश में अभी तक शब्द जोड़ना और नई शब्द नहीं कर सकते हैं शब्द को हतोत्साहित करना। अपने विद्यार्थियों के लिए समग्र रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। अब बात आती है जानकार की। एक शिक्षक के रूप में आपको जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करना होगा और जानकारी का स्रोत बनना होगा। आखिरकार अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, चाहे वह इतिहास हो, विज्ञान हो या कुछ और हो। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्य करें। सर्वोत्तम शिक्षण पद्धतियों और विशिष्ट विषयों पर पुस्तकें पढ़ना चाहिए। शिक्षा सम्मेलनों में भाग लेना, शिक्षण कार्यशालाओं में नामांकन लेना। आपने जो भी सीखा है उसे अन्य शिक्षकों के साथ साझा करना। अब बात आती है सुलभ। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको सुलभ होना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके छात्र यह जाने कि हमेशा आपके पास आ सकते हैं, चाहे कक्षा के बाहर के जीवन में बात करने के लिए या होमवर्क में मदद पाने के लिए। एक शिक्षक के रूप में आपको तब वहां होना चाहिए जब आपके छात्र को आपकी जरूरत हो। दिखाएं कि आप अपने विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। कक्षा में घूमना और विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत रूप से जांच करना जब वे अपना काम पूरा कर रहे हों। छात्रों को आपके पास प्रश्न लेकर आने के लिए प्रोत्साहित करना। अपने विद्यार्थियों को बताएं कि आपके पास खाली समय कब है। लक्ष्य संचालित की बात आती है तो एक शिक्षक का मुख्य लक्ष्य अपने छात्रों की सफलता है, लेकिन इसके भीतर रोजमर्रा के लक्ष्य भी निहित है, जैसे सकारात्मक प्रभाव डालना और विशिष्ट परीक्षा ग्रेड प्राप्त करना। आप छात्रों के लिए उनके शिक्षक के रूप में अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। कुछ प्राप्त लक्ष्यों के जो उदाहरण है, जैसे अधिक से अधिक संगठित रहें, सप्ताह के पाठों की योजना रविवार को ही बना लें, विद्यार्थी के नेतृत्व में संवाद के माध्यम से अधिक उत्पादक पाठों को सुगम बनाना और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। गीत, संगीत, कला और आलोचनात्मक सोच का उपयोग करते हुए अधिक समग्र पाठ प्रस्तुत करें। आज कक्षा में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशलों की कोई कमी नहीं है। इसमें कंप्यूटर और लेखन दक्षता जैसे कठिन कौशल से लेकर समय प्रबंधन और आलोचनात्मक सोच जैसे नरम कौशल भी शामिल हैं। कठिन कौशल शिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाए जाते हैं, मापनीय हो सकते हैं और अक्सर टेक्निकल होते हैं। इन कौशलों को अधिक नौकरी या कार्य करने के लिए पूर्ण आवश्यकताओं के रूप में सोचें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बरिस्ता हैं तो अपने लेट बनाने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि प्रौद्योगिकी में दक्षता, व्याकरण, लेखन कौशल, अपने अध्ययन के क्षेत्र में विशेषज्ञता और कक्षा प्रबंधन। अब बात आती है सॉफ्ट स्किल की। सॉफ्ट स्किल्स को मापना ज्यादा मुश्किल है। वे व्यक्तिगत विशेषताओं के समान हैं जो एक शिक्षक को अपने काम में बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आपके लिए स्वाभाविक भी हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अनुभव के माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो कुछ सॉफ्ट स्किल्स के उदाहरण हैं, जैसे प्रभावी मौखिक संचार, समस्या को सुलझाना, समय प्रबंधन, समावेशिता, भावात्मक बुद्धि। अब बात आती है सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कौन होता है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक छात्र शिक्षक संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जो छात्र मूल्यवान महसूस करते हैं वे बेहतर ध्यान केंद्रित करते हैं और सीखने का आनंद भी लेते हैं।
जब आप इन गुणों और कौशलों को अपनाते हैं, तो यह आपको एक मजबूत शिक्षक बनाता है और छात्रों के लिए वयस्कता में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। यदि आप एक नए स्नातक हैं तो अपना शिक्षण कैरियर शुरू करना चाहते हैं। नमस्ते, मैं शैलजा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जो एक महान शिक्षक थे और मैं भी एक शिक्षक हूँ। इसलिए मैं इस उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।